गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बेसिक्स ऑफ फुटबॉल यानी फुटबॉल के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ द फुटबॉल। तो फुटबॉल जिसे हम सॉकर भी कहते हैं, दुनिया का सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला और देखे जाने वाला खेल है, इसीलिए इसे मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। फुटबॉल के अंदर 11 प्लेयर होते हैं। 11 प्लेयर की दो टीम्स आपस में खेलती हैं। इसमें मुख्य रूप से जो बॉल होती है उसे आपको अपोनेंट के गोल पोस्ट के अंदर डालना होता है। इसके लिए आप शरीर के किसी भी अंग या हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ हाथों को छोड़कर। यानी कि आप सर से भी फुटबॉल मार सकते हैं, पैर से भी फुटबॉल मार सकते हैं, चेस्ट से भी आप फुटबॉल रिसीव कर सकते हैं, चेस्ट के ऊपर भी। लेकिन आप हाथों का यूज़ नहीं कर सकते। हाथों का यूज सिर्फ और सिर्फ गोलकीपर ही कर सकता है बॉल को रोकने के लिए। वो भी तभी हाथों का उपयोग करेगा जब वो गोल एरिया के अंदर हो। इसके अलावा हम बात करेंगे फीफा के बारे में। फीफा, जिसे कि हम फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन कहते हैं, एक ये रेगुलेटरी बॉडी है जो इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल से संबंधित सारे नियमों को बनाती है। यदि कुछ नियमों में बदलाव की आवश्यकता होती है तो उसके लिए भी फीफा ही जिम्मेदार है। तो फीफा के बनाए गए नियमों के अनुसार ही पूरी दुनिया में यह खेल खेला जाता है। फीफा 1904 में बना था। अब हम बात करते हैं फुटबॉल ओलंपिक्स खेल में कब शामिल हुआ। तो 1908 में पहली बार फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, जो कि 1937 में बनी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम फीफा करती है वही भारत में राष्ट्रीय स्तर पर AIFF करती है। जल्दी से इसके डायमेंशंस के बारे में या मेज़रमेंट जो ग्राउंड की होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फुटबॉल फील्ड की जो मेज़रमेंट होती है या लंबाई चौड़ाई होती है वह फिक्स नहीं होती है। वह परिस्थिति और उपलब्ध जगह के आधार पर कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फीफा ने इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया निश्चित कर रखा है। जैसे कि हम बात करते हैं चौड़ाई की, तो इसकी मिनिमम जो चौड़ाई होगी यानी ब्रेड्थ होगी वो 45 मीटर से लेकर 90 मीटर तक हो सकती है। इसको हम अगर इम्पीरियल मेज़रमेंट में बात करें या हम यार्ड्स में अगर हम बात करें तो ये 50 यार्ड से लेकर 100 यार्ड तक हो सकती है। अब हम इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे। लंबाई जो इसकी है वो मिनिमम 100 यार्ड से लेकर 130 यार्ड के बीच में हो सकती है। और अगर हम वही मीटर्स में देखें तो मीटर्स में ये 90 मीटर्स से लेकर 120 मीटर्स तक हो सकती है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं अन्य मेजरमेंट्स के। तो जल्दी से बात करते हैं हम। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो हमारा सेंटर का जो सर्कल है, जैसे वो उसकी जो रेडियस होती है वो 10 यार्ड्स की होती है। जो हमारा गोल पोस्ट होता है उसकी जो विड्थ होती है वो 8 यार्ड्स होती है। और जो हमारे कॉर्नर फ्लैग्स होते हैं वो 1 यार्ड की रेडियस पे लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फील्ड ऑफ प्ले। तो इसमें आपको दिख रहे होंगे कि जो अलग अलग पोजीशंस इसमें बताई गई हैं। पेनल्टी मार्क कहाँ पर होगा, सेंटर सर्किल किसे कहते हैं। इसके अलावा जो ये साइड में लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं गोल लाइंस, जिसके ऊपर की हमारा गोल पोस्ट लगा हुआ होता है। गोल लाइन इसलिए कहते हैं कि अगर उस गोल लाइन के अंदर जब बॉल आएगी तभी वो गोल माना जाएगा। और जो साइड लाइंस होती हैं जिन्हें हम टच लाइन भी कहते हैं, तो ये कुछ आप इस तरीके से होती हैं, ये देख लीजिए। इससे संबंधित अभी एक वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा, उसे गौर से देखिएगा। उसमें भी आपको इसके बेसिक फुटबॉल के जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस और डायमेंशंस हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आमतौर पर फुटबॉल के मैदान का साइज 110 बाय 75 मीटर होता है और गोल पोस्ट का 2.44 बाय 7.32 मीटर। फुटबॉल मैच दो टीम्स के बीच खेला जाता है। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं जिसमें एक गोलकीपर होता है।
फील्ड में खिलाड़ी विभिन्न पोजीशंस पर खेलते हैं, जैसे गोलकीपर, डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स, फॉरवर्ड्स। फुटबॉल स्किल्स को निखारने के लिए कुछ टेक्निक जानना बहुत जरूरी है, जैसे पासिंग, रिसीविंग, कंट्रोलिंग, किकिंग, हाई ड्राइव, लो ड्राइव, शूटिंग, ड्रिबलिंग, थ्रो इन, हेडिंग, वॉली किक, गोलकीपर, कैचिंग, पंचिंग, डिफ्लेक्टिंग, डाइविंग, किकिंग एटसेट्रा। गोलकीपर बॉल को सिर्फ पेनल्टी एरिया में ही हाथ से पकड़ सकता है। फुटबॉल का लक्ष्य 90 मिनट्स के समय में अपनी विपरीत खेलने वाली टीम से ज्यादा गोल स्कोर करना है। मैच को 45 मिनट के 2 हाफ्स में बांटा जाता है, जिसमें 15 मिनट्स का हाफ टाइम ब्रेक होता है। गोल तब स्कोर होता है जब पूरी बॉल गोल पोस्ट के बीच और क्रॉस बार के नीचे गोल लाइन को पार कर जाए। सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। अगर दोनों टीम्स कोई गोल नहीं स्कोर करते हैं या बराबर गोल स्कोर करती हैं, तो मैच ड्रॉ हो जाता है। तो उस समय में 2 15 मिनट हाफ्स के फॉर्म में 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम ऐड हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी टीम सेम स्कोर पर पाई जाती है, तो पेनल्टी शूटआउट से विजेता टीम का फैसला होता है। फुटबॉल के खेल में फाउल करने पर दंड का सामना करना पड़ता है। फाउल करने वाले प्लेयर को येलो या रेड कार्ड मिल सकता है, जो फाउल की गंभीरता पर निर्भर करता है। इसका फैसला रेफरी ही लेता है। येलो कार्ड मिलने का मतलब वार्निंग होता है और रेड कार्ड मिलने पर प्लेयर को डिसमिस कर दिया जाता है। 2 येलो कार्ड्स का मतलब 1 रेड कार्ड होता है। एक बार अगर प्लेयर डिसमिस हो गया तो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा गलत ढंग से खेलने पर ओपोनेंट टीम को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्री किक करने का चांस भी मिल जाता है। स्टूडेंट्स, अभी आपने वीडियो देखा। इस वीडियो में अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हैं, वीडियो से रिलेटेड, या जो हमने फ़ुटबॉल के बारे में भी डिस्कशन किया उससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपको पूछना है, तो जो मैंने कल एक ग्रुप बनाया था, आप उसमें भी वो प्रश्न मुझे डाल सकते हैं या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। अब इसके बाद हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो किसी और गेम के ऊपर बनाएंगे। थैंक यू।